भट्ट सर आपको नमन करती हूँ। सभी गुरु तत्व और यहाँ जुड़े सभी संतों के समागम को मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओशो जी, आपके जन्मदिन की खुशी में आप हम सब बहुत सुंदर स्वाध्याय करने जा रहे हैं और ध्यान करने जा रहे हैं। कृपया आप अपना अनुग्रह हमें प्रदान करें। थैंक यू। बाबा जी, रॉजर सर को प्रणाम करके मैं आपकी चेतना से जुड़कर आपकी ही लिखी हुई पुस्तक यूनिफाइड पुस्तक से तीसरा अध्याय पे हम जाएंगे। लेकिन उसमें शुरू में ही ये पुस्तक डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को समर्पित करता है और इसे बुक को अथक प्रयास करके 10 साल पहाड़ों पे जा करके उन्होंने लिखा है। उनका सुंदर नाम है रॉजर लैंडफेयर। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ रॉजर सर। आपने अपना गोल्डन टाइम लगा करके इस गोल्डन बुक को लिखा है ताकि हम सबकी चेतना का उत्थान हो सके, हम सभी अपने ध्यान यात्रा में आगे बढ़ें। और यह पुस्तक जो है एकीकृत में लिखा गया है कि ये वास्तव में ये पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने का सबसे उत्तम अवसर पहले कभी नहीं मिला है। बहुत सारी पुस्तकें थी, लेकिन संपूर्ण मानवीय क्षमता, पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने का इससे उत्तम अवसर कभी नहीं रहा। किताबें तो मतलब बहुत आई, पर रॉजर सर ने जो दिया वो महाकाव्य, महाग्रंथ दिया। तो पहले अध्याय में हमने जाना, हमें बताया गया कि हम सब ईश्वर की छवि में हैं, ईश्वर की छवि में बने हैं, ईश्वर की छवि में हूं और ये सृजन पूरा हो गया है। हम बन चुके हैं, बनाए नहीं जाएंगे, बन चुके हैं। और यह भी बताया गया कि हम सब प्रेम और प्रकाश से बने हैं और वही हम सबको देते हैं। जो भरा होता है भीतर वही तो छलकता है। जब हम प्रेम से भरे होंगे तो वही बांटेंगे। और यहां तक बताया कि तुम अपनी दिव्यता को नहीं जानते कि तुम कितने दिव्य हो, कितने महान हो। पहले अध्याय में बताया कि तुम इतने महान हो कि तुम जानते ही नहीं कि तुम इतने महान हो। वो कहते हैं कि तुम जितने भी अधिक सुंदर हो, जितने भी ज्ञानवान हो, जो भी तुम्हें लगता है और जहां तक तुम सोच सकते हो कि मैं इतना सुंदर हूं, इतना ज्ञानवान हूं, लेकिन तुम अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर, स्वर्ग के खिले हुए फूल की तरह से हो। और दूसरे अध्याय में मास्टर ने बताया कि अब जो भव्य है, शानदार है, कौन है? हमारा उच्च स्व, जिसके लिए हम तड़प रहे थे। हमारी व्यवस्था गड़बड़ा रही थी कि कैसे नाम जानेंगे, कब मिलेगा, कब भेंट होगा। अब जो भव्य है, शानदार है, आलीशान है, जो है वो कौन है तुम जानते ही नहीं। पर हमारा अभी रिश्ता ही नहीं बना है। उस समय तक हमारा रिश्ता नहीं बना था और कभी कभी प्रभाव में हम कुछ अच्छा कर लेते थे और कभी कभी कुछ गड़बड़ भी कर देते थे, यानी भावनाओं में बह जाते थे। इधर उधर की तुलना में, कंपटीशन में, कंपैरिजन में कुछ भी किसी को यूं ही कह देना, यानी कंप्लेंट भी करना, यानी 56 के फेर में पड़ जाना। चित भी अपना और पट भी अपना, सारी दुनिया गलत है, मैं ही सही। जब तक नहीं जुड़े थे तो हम कहाँ सुन पाएंगे अपने उच्च स्व की बातें, क्योंकि जब हम शरीर स्थिति में ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, तो फिर हम उच्च स्व की बातें कहाँ जान पाएंगे। तो कह रहे हैं मास्टर कि आप जो गुस्सा में, चिड़चिड़ाहट में, अफनाहट में ये सब कर रहे हो, दोषारोपण में लगे हो, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो लगता है कि यह बाहरी प्रभाव के कारण ही हो सकता है, क्योंकि तुम तो ऐसे हो ही नहीं। तुम तो प्रेम से बने हो, प्रेम से बनाए गए हो। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, ईश्वर की छवि में हो।
तो क्या है, ये बाहरी प्रभाव है। तो बाहरी प्रभाव क्या होता है, जो अभी हमारे गुरुवर भट्ट सर ने ऑरा क्लीन कराया, उन्हीं बाहरी प्रभाव के कारण हम कभी कभी ये सब हरकतें कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसे हो ही नहीं जैसा आप कर दे रहे हो। कभी कभी आपने देखा है कि जब एक पर गुस्सा उतरता है तो बाकी लोग साइड हो जाते हैं, भैया कहीं हम पे भी ना कुछ बरस पड़े, कोई चपेट आ जाए, हम भी चपेटे में ना आ जाए। और तीसरे अध्याय में बताया कि आपको एक सुरक्षा कवच बनाकर रखना है, जैसा कि हमारे सर ने अभी बताया, सिखाया। वह क्या है, पर इस शरीर को जो हम देखते हैं, जो बहुत सारी ऊर्जा के साथ है, बहुत सारी एनर्जी से भरा है, पर उससे कहीं ज्यादा विराट है, भव्य है, शानदार है, आलीशान है, जानदार है, रोशनी से भरा हुआ, और वह जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय गुणों से जुड़ा है, ईश्वरीय गुणों से ही सना है, बना है, रचा है, जुड़ा है। हम उसके प्रति जागृत ही नहीं है। सारा दिन विचार दुख में, फियर में। पर मास्टर यह बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से हम चेतना के स्तर पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं कुछ होता है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। बिना मिले ही हम उस पे चर्चा करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। कभी भी कुछ भी कहा, कहीं कुछ हुआ, बस यूं ही समझिए कि हम उसी की वार्तालाप में शुरू हो गए, लग गए। यह विचार रूपी एनर्जी हर जगह सर्वत्र है। जो जिस विचार में विचरण कर रहा है, वैसी एनर्जी को वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप अपने आभा मंडल को समय समय पर साफ करें और बंद करें। आपको मैसेज मास्टर्स देना चाहते हैं, और वह भी उच्च स्व के द्वारा ही आपको मिलेगा। ये मत समझिए कि रोज कोई नए मास्टर आपको मैसेज दे जाएंगे। उच्च स्व हमारे लिए तैयार हैं, रेडी हैं। हम ही पीछे हैं, हम ही नहीं रेडी हैं, हम ही नहीं तैयार हैं। तो हमें ऐसे सजग होना है। यह आवाज, मैसेज, गाइडेंस हमारे लिए प्री उच्च स्व का ही मिलेगा, उनकी तरफ से ही हमारे पास आएगा। और जो ऊर्जा आती है वो निश्चित रूप से हमारे समस्याओं का समाधान भी करती है। तो हम तीसरे सप्ताह का सुरक्षा कवच के साथ संचार, इस स्वाध्याय को शुरू करते हैं। मैंने पहले शुरू में संक्षेप में इसके बारे में बताया था। अभी अब अपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है, कि अब आपने उच्च स्व का अंतरंग स्तर पे अनुभव कर ही लिया है। आपने उससे सचेत रूप से संचार किया है। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रहे। यानी जो रोज टंगा है, रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो टिक टिक भी करता है, उससे ही अनजान थे। क्योंकि हम खुद ही इतनी आवाज घर में निकालते हैं, चारों ओर के शोर में बैठे हैं, तो वो टिक टिक कहाँ सुनाई देगा। फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं, वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने उसे कभी सुना ही नहीं। जब हम शांत हो जाते हैं, भीतर से शांत हो जाते हैं, बाहरी शोरगुल का कोई प्रभाव नहीं होता, तब वो घड़ी भी मुझे पता लगने लगती है। और फिर सोचते, अरे घड़ी तो कल ही नहीं टंगी है, ये तो वर्षों से टंगी है, फिर मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। इसलिए नहीं पता चला कि तब हम अशांत थे, शांति में थे ही नहीं। अपने उच्च स्व के साथ भी आपका यही अनुभव है। तो उच्च स्व के साथ उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, तो वैसा ही अनुभव मेरा उच्च स्व के साथ ही है। तो हमें शांत अवधि में बैठना है, तभी हम उच्च स्व से वार्तालाप कर पाएंगे, सुन पाएंगे उनकी आवाज को। वह हमेशा आपका हिस्सा रहा है। और ऐसा नहीं कि आज हम यूनिफाइड से जुड़े हैं और हमें बताया गया
तो कि उच्च स्वर हमारा है तो वो हमारा हिस्सा है और वो आज नहीं, वो जन्म से ही, हर जन्म में और जन्म से ही हर टाइम वो हमारे साथ ही हैं। बस हम ही नहीं समझ पाए, हम ही अंधेरे में भटकते रहे। हिस्सा रहा है मदद करते हुए, निर्देश करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए। एकदम से जब कोई परीक्षा होती है या मान लो ये स्वाध्याय है, एकदम से वो कहते हैं ना, अरे 9 बजे स्वाध्याय है, थोड़ा अवेयर हो जाना, थोड़ा लाओ बुक देख लें। ये कौन प्रेरित करता है? हमारा उच्च स्वर ही हमें प्रेरित करता है। कभी कभी हमें मार्गदर्शन अलग से मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। यह सब कहीं से नहीं आता है, ये हमारा हायर सेल्फ हमें गाइड करता है और वो हर प्रतिक्षण वो हमें गाइड करता है। कब हम अवेयरनेस में है, कब शांत है, कब सुन पाते हैं, वो हमारे ऊपर है। फिर भी आपने उसे नहीं सुना, पर अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि उसकी आवाज वहां है। अब आपको बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यानी वो मेरे साथ ही है। जल्द ही आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे। अब बाबा जी कह रहे हैं, रॉजर्स लिख रहे हैं कि अब जब इस तीसरे स्वाध्याय में आप आ गए हैं तो धीरे धीरे क्षण क्षण आपका ध्यान उसके संदेशों पे केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। जैसा कि हमारे सर ने अभी अभी कराया कि बिन बुलाए प्रभावों को उनके आदर्श स्थान पर भेज दिया कि आप जाएं, आपका ये उचित स्थान नहीं है, आप अपने आदर्श स्थान पे जाएं। आप सभी स्वस्थ हैं, निडर हैं और आप सभी प्रेम प्रकाश ही हैं और आज भी आप प्रेम प्रकाश हैं। कृपया आप अपने आदर्श स्थान पर जाएं। और ये क्या होता है? कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है, यानी सामूहिक चेतना। चूंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। तो जब हम सब एक दूसरे से जुड़े ही हैं तो जरूर प्रभावित होंगे। कहीं भी कुछ भी होगा उसका प्रभाव हम पे आएगा ही आएगा, क्योंकि हम सब सामूहिक चेतना से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं हो सकते हैं। ये लोग कौन है? जिन्हें हम जानते हैं वो भी इस भौतिक दुनिया में हो सकते हैं और नहीं भी, यानी जिसे नहीं जानते हैं वो हो सकते हैं। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं और वो इस आसपास के विशाल आध्यात्मिक जगत का भी हिस्सा हो सकते हैं जो हमारे आसपास है सामूहिक चेतना के द्वारा, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। फिर भी वे वहां हैं। हम समझ पाए, जान पाए या न जान पाए, लेकिन फिर भी वे वहां हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। तो वो प्रभावित न कर पाए, उसी के लिए हमारे भट्ट सर ने ऑरा क्लीनिंग सबसे सर्वप्रथम ही करा देते हैं। स्वाध्याय से पहले ही बैठते हैं कि हम सभी शांतचित होकर के, एकाग्र होकर अपने हायर सेल्फ के साथ एकीकृत होकर के बैठे। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं वे सहायक और या हानिकारक, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। यानी वो कैसे भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डरावने भी हो सकते हैं और खुशी प्रदान करने वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चित रूप से यह नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, लेकिन आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपके लिए वो ठीक है कि नहीं। पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्वर से आते हैं। यानी कोई भी विचार आए उसमें से आपको जो विश्वसनीय है वही आपके हायर सेल्फ से आ रहा है, यानी जो आनंद देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं पढ़ती हूँ। पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं
जो आपके उच्च स्वर से आते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाए प्रभावों से उत्पन्न विचारों और अपने उच्च स्व के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से बहुत लोग अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से बिन बुलाए प्रभाव हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं। अब यहाँ बाबा जी कह रहे हैं क्योंकि हम तो हमेशा से अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपाय बहुत आसान है। क्योंकि जब हम ही स्वामी हैं तो हटाना रखना हम निर्णय कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। आप बस अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यानी सभी बिन बुलाए प्रभावों के लिए अपनी आभा को आप बंद कर सकते हैं, केवल उच्च स्व से जुड़कर, एकीकृत होकर के, जैसा कि हमारे सर ने कराया। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। यही सबसे पहला और इस तीसरे हफ्ते का महत्वपूर्ण पाठ है। ये चैप्टर में ये जो बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आभा मंडल को सुरक्षित रखने वाला। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं, मतलब कहीं भी जाएं, यानी मार्केट जाएं, मॉल जाएं, लोगों की भीड़ में जाएं, तो कहें, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। फिर से मैं दोहराती हूं, आप भी मन में एक बार दोहराएं ताकि आपको ये बैठ जाए हृदय में। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर, यानी हायर सेल को, उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हो, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें। अब इसका मतलब है कि जैसे मान लो आप किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, कोई आपका शुभचिंतक वहां है, या आप स्वयं ही किसी इलाज के दौरान जा रहे हो, तो वहां तो तरह तरह के मरीज हैं और सभी डॉक्टर सभी मरीजों तक भी। इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार बार ऐसा नहीं बोल पाए। अब मास्टर यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस सप्ताह बार बार आप अपनी आभा को बंद करने के लिए ऐसा ना बोल पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भट्ट सर ने हम लोगों को रेडी कर दिया, रोज रोज करा के एकदम तैयार कर दिया है। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, मतलब कभी भी जब भी बंद करने की जरूरत महसूस होगी, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा। जैसे मान लो आप शादी पार्टी में भी जा रहे हैं, तो भी आप अपनी आभा को लॉक कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएं, मॉल जाएं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो आप अपनी आभा को बंद करें बहुत भीड़ में ही। आप पार्टी में भी कर सकते हैं, वहां भी तरह तरह के विचार वाले लोग उपस्थित होते हैं, तो हर जगह आप कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। आपकी सभी सावधानियों के बावजूद कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते। अब मास्टर यहाँ बड़ी बात बता रहे हैं कि आपने इतनी सावधानियां कितनी भी कर ली, परंतु सावधानियों के बावजूद भी कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी फील भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो भी गया। ये आम तौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो भ्रमित, परेशान और आहत होते हैं। यानी भ्रमित, परेशान, आहत, यानी जो लोग समय से पहले ही चले जाते हैं, कुछ ऐसा कर डालते हैं अपने शरीर के साथ, दवा खा के या कुछ करके, जो आहत होके ऐसे ही चले जाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी खुशी सहायता लेने से मना कर देते हैं। और जब वो ऐसा अपने शरीर के साथ कर लेते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, फिर जब उन्हें सहायता दी जाती है तो खुशी खुशी उस सहायता को भी लेने के लिए मना कर देते हैं। और जब मना कर देंगे, नहीं जाएंगे इस तल को छोड़ के, तो क्या होगा, वो भटकेंगे, तो बिन बुलाए प्रभाव की तरह से हमारे ऊपर प्रवेश कर जाएंगे, हमारे आभा मंडल में। तो वे खुशी खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं, सहायता लेते ही नहीं है।
वे सहायता जो उन्हें उपलब्ध होती है, मतलब उन्हें दी जाती है, उनके लिए तैयार है, परंतु वो उस विमान में नहीं बैठते हैं और उनकी भलाई के लिए ही होती है, जबकि परंतु फिर भी वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं होते हैं उस सुविधा को लेने के लिए कि ये मेरे लिए बहुत सही है, परंतु वो सोच से परे हो जाता है उनका बुद्धि। जब आपकी आभा पर ऐसा बिन बुलाए प्रभाव पड़ता है तो आप मूडी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। तो जब वो प्रभाव डाल देते हैं तब हम बेवजह ही ऐसा हो जाते हैं। किसी को भी किसी ने अच्छे के लिए कहा और हमें बुरा लग गया, हमने कुछ भी कह दिया अनाप शनाप, किसी को थप्पड़ ही जड़ दिया बिना बात का, गुस्सा किसी और का उतार दिया कहीं और, ऑफिस में कुछ हो गया, घर में आके वाइफ पे उतार दिया, कुछ और कर दिया, यही सब। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए, और ऐसा आपके जीवन में बार बार घटित हुआ है, एक बार नहीं। जब से आप बड़े हो रहे हैं, ये जीवन में, घर में, कार्यालय में, कहीं भी आप एनीवेयर कहीं भी गए तो ये बार बार घटित हुआ। आप कहीं लाइन में लगे वहीं घटित हो गया, भीड़ को देख के या कुछ करके, तो ये बार बार घटित हुआ है। जीवन में आए और चले गए, ऐसी घटनाएं बार बार हुई। इस प्रभाव में आप बार बार चपेट में आए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच और आपके कार्यों को प्रभावित किया है, और सदियों से आपकी सोच और कार्यों को प्रभावित किया है। यानी हमारा कार्य भी बोझिल हुआ है। जब हमारा स्वभाव सही नहीं होगा, निर्णय सही नहीं होगा, तो कार्य की क्षमता घट जाएगी, तो हमारे कार्य पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, जैसे मैंने चाय बनाई और भूल गई चीनी डाली कि नहीं डाली, या सब्जी में नमक डाला नहीं डाला, दोबारा डाल दिया, तो ये हमारे कार्यों को भी प्रभावित करता है। चाय चीनी की बात नहीं है, पर एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये बात कही है कि डे टू डे की लाइफ से जब हम समझते हैं तो जल्दी से समझ पाते हैं, पर अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है तो उन्हें रुकना होगा। अब मास्टर यहाँ बता रहे हैं, ध्यान देने की बात है, यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है तो उन्हें रुकना होगा। यदि आपकी खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रभावित होना है तो उन्हें रुकना होगा। अपनी आभा को किसी भी बुन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन, माने रोज, रोजाना, प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें, यानी प्रतिदिन शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू शुरू में आपको शब्दों को शुरू में मास्टर कह रहे हैं कि आप इन शब्दों को जो मैं बता रहा हूं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति में उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। अब मास्टर कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं आपको आभा साफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, तो शुरू शुरू में आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपको सप्ताह जैसे जैसे संपूर्ण होगा ये आपकी स्मृति में रच बस जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा कि आपको क्या कहना है। लेकिन अब तो ऐसे ही ध्यान आ गया क्योंकि हमारे भट्ट सर पहले दिन से ही करा रहे हैं, जिस दिन से हम लोग इस पुस्तक से जुड़े उस दिन से ही बार बार हो रहा है, तो हम सबके अंदर तो पहले ही कंठस्थ हो गया है कि ये क्या शब्द हैं जो हमें बोलने हैं। हमारी स्मृति में सार को कहने में हम सक्षम हो गए हैं, लेकिन निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। अब मास्टर कह रहे हैं मैंने जो लिखा है इसे पढ़ें एक बारी। अब सुने मास्टर कि हमें अपनी आभा के साथ कैसे प्रयोग लाने हैं किन शब्दों का। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। यानी हमारी आभा मंडल के आसपास जो भी बिन बुलाए प्रभाव हैं उन्हें मैं प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। उन्हें हम कह रहे हैं कि आप सभी पूर्ण भी हैं और स्वस्थ भी हैं।
आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अब भी प्रेम और प्रकाश हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि आप प्रेम और प्रकाश से ही बने हैं और आज भी आप वही हैं, प्रेम और प्रकाश। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। यानी हम उनसे ये भी बता रहे हैं कि आपको कोई दर्द भी नहीं होता है, कोई परेशानी ही नहीं है आपको, और आप डरते भी नहीं हैं, आप पूर्ण स्वस्थ भी हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व का नाम लेते हुए, जिसको नाम मिल गया है वो नाम ले ले, और नहीं तो हमारे प्रिय उच्च स्व कहें से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। तो यहाँ मास्टर कह रहे हैं 5वीं लाइन में कि हम अपने उच्च स्व से आग्रह कर रहे हैं कि बहुत निवेदन कर रहे हैं विनम्र कि आप सभी को, प्रत्येक को उस आदर्श स्थान पर ले जाएं जो आपके लिए उपयुक्त है। आप सब वहां चले जाएं उनके साथ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। ये लास्ट लाइन बोलना है। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं और फिर शांत चित होकर के बैठना है और अपने उच्च स्व का यदि नाम है और नहीं मालूम है तो प्रिय उच्च स्व, मैं आपको कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद देता हूँ और आप सभी शांति पूर्वक गए इसके लिए भी मैं आपको प्रेम प्रकाश देता हूँ, हृदय से कृतज्ञता देता हूँ। इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। वह सुरक्षा आपको आपके उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी। अब मास्टर यहाँ बता रहे हैं कि एक और खुलासा कर रहे हैं एक गिफ्ट का, कि इस सप्ताह आपको एक फिर से नया गिफ्ट मिलने वाला है। यानी इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। अभी तो आपने ये सीखा आभा मंडल के लिए, अब बता रहे हैं कि वो सुरक्षा आपको उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी। यानी आपको कुछ संकेत मिलेगा जिसे आप पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह संकेत आपको अपनी शांत अवधि में मिलने चाहिए। यानी जब आप शांत चित होकर के बैठेंगे तब आपको वो मिलनी चाहिए। वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर रहे हैं। अब वो संकेत कैसा होगा? वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह ही, सुरक्षा कवच की तरह ही सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर रहे हैं। तो मास्टर ये स्वाध्याय जैसे ही अभी थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट होगा ना, तो जब हम शांत अवधि में बैठेंगे तो पूर्ण सरेंडर भाव में बैठिएगा। ठीक है, पहले ही ध्यान से पहले ही बता दे रही हूँ कि शांत अवधि में जब जाएंगे, हम बैठेंगे तो पूर्ण सरेंडर भाव में बैठना और कहना कि ये जो संवाद हो रहा है, संचार हो रहा है हमारे भीतर, क्या वास्तव में ये हमारे हायर सेल्फ के साथ संवाद और संचार हो रहा है? पूछना, और आपको कोई ना कोई संकेत मिलेगा, क्योंकि हायर सेल्फ के सिवाय कोई और संचार संवाद नहीं करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ होगा, महसूस होगा शरीर में, कुछ गाल में हो, कुछ कहीं इचिंग हो, कोई बॉडी आगे पीछे हो, किसी नए तरह का एक अच्छा सा अनुभव होगा और वो अनुभव सुखद होगा, आनंददायक होगा। अपने बैठा लीजिए कि अभी मैं शांत अवधि में जब मैं बैठूंगा तब मुझे पूछना है थोड़ी देर बाद कि क्या यह संचार हमारे हायर सेल्फ के साथ हो रहा है, ये संचार, ये संवाद सब कुछ उनके साथ हो रहा है। तो आपको एक सुखद अनुभव होगा, वो आप उसे नोटिस करिएगा। जब आप अपनी आभा से किसी भी बुन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय और प्रेम में स्थित हो जाएं, जब आप अपनी आभा को साफ कर लें, अपने हृदय में प्रेम में स्थित हो जाएं, तो
इस बारे में सोचें। मेरे प्रिय उच्च स्वर नाम ले अगर मिला है तो मेरे प्रिय उच्च स्वर कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। सेकंड अध्याय में हम क्या कर रहे थे? मेरे प्रिय उच्च स्वर कृपया मुझे नाम दें। अब क्या कहेंगे? मेरे प्रिय उच्च स्वर कृपया अब मुझे अपना संकेत दें कि हम डायरेक्ट आपसे जुड़े हैं, आपसे संवाद कर रहे हैं, आपसे ही मेरा संचार हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नोटेड मास्टर। ध्यान की में जब हम बैठे तब किसी स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें कि हाँ कुछ तो होगा जो मुझे महसूस होगा, इसलिए हमें उस शांत अवधि में अवेयरनेस में बैठना है, सरेंडर में बैठना है, प्रेम से भरे हुए बैठना है। यह सिर की या पूरे ऊपरी शरीर की या उंगलियों की, बाह या पैर की गति हो सकती है, यानी कुछ भी अलग से हिल-डुल सकता है, उंगलियां फड़क गई, कोई बायां हाथ फड़क गया या दाहिना, या पैर है, या ऊपर का कोई शरीर या चेहरा, कुछ भी हो सकता है। या एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिसके जिसके आप आदी हैं, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके साथ बार बार हो रहा हो, यानी मान लो आपका पाँव फड़कता रहता है या हाथ, जिसके आप आदी हैं, जैसे कि पलके झपकना, या कहीं कहीं एक अनुभूति हो सकती है, कहीं एक और भी कुछ अनुभूति हो सकती है, जैसे कि हल्का दुलार, जैसे कि आपको कोई अचानक से आपको लगा यूं ही कोई सहला गया, या गर्मी या झुनझुनी टाइप का पैर से जो रोज नहीं हो रहा है, या यह एक दृष्टि हो सकती है, या तो एक स्पष्ट चित्र या बस प्रकाश, कोई चित्र दिखाई सकता है, या आपके भीतर कोई प्रकाश का अनुभव हो, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हो, कि आप सुन पा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा लेकिन आपको कानों में सुनाई दे रहा है। केवल दो बातें निश्चित हैं, संकेत सुखद होगा। अब जो आपको मिलने वाला है संकेत उच्च स्वर से, तो बता रहे हैं कि दो बात निश्चित है कि संकेत सुखद होगा, और जब भी आप संकेत मांगे तो आपको संकेत दिया जाना चाहिए। तो आप शांत अवधि में जब बैठे तो आप संकेत मांगे और आपको संकेत दिया जाएगा निश्चित रूप से। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्वर के साथ एकीकृत हैं। यह संकेत क्या है? जब आप संवाद कर रहे हैं कि उन्हीं से संवाद हो रहा है, उन्हीं से संचार हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अपने उच्च स्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हाई सेल्फ के साथ जुड़े हैं, उनके साथ एकीकृत हैं, और आप वास्तव में उच्च स्वर के साथ संचार कर रहे हैं, और सच्ची मुच्ची का आप संचार कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, न कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ। आपने तो अपने आभा मंडल को बंद ही कर लिया है ना उच्च स्वर के साथ। इस सप्ताह आपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाया। अब मास्टर कह रहे हैं ये पूरा हफ्ता अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं, बिताएं, और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें, और उस संकेत को जब मांगे आप तो प्रेम का आनंद लें, अनुभव प्राप्त करें प्रेम का। संकेत के साथ सहज महसूस करें, और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। और बिल्कुल सहजता से बैठें, सहज महसूस करें, और ध्यान दें कि जब आप शांत हो जाते हैं तो ये संकेत बहुत आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं, अब रात्रि में, इस सप्ताह यानी पूरा हफ्ता रोज जब आप बिस्तर में जाएं तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना था? कि मैं अपनी आभा मंडल में आए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है, और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं।
अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते भी नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श उचित स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी को आपके आदर्श स्थान पर ले जाएं और आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। इसके लिए मैं अपने उच्च स्व का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी मैं प्रेम प्रकाश देता हूँ जाने के लिए। धन्यवाद कृतज्ञता के साथ। इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं। अब ये पूरा हफ्ता मास्टर कह रहे हैं संकेत की खोज में लगाएं, यानी शांत अवधि में बैठे और हायर सेल्फ का संकेत मांगे। संकेत के साथ सहज अनुभव करें और जब आप बैठे तो सहजता से बैठे, तभी आपको संकेत का अनुभव होगा, यानी अवेयरनेस के साथ बैठे और फिर आपको संकेत बहुत आसानी से मिलेगा। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए इन्हीं वाक्यों का अभ्यास करें, जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया है। फिर इस सप्ताह के 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें। ईश्वर के से एकाकार करने का मतलब ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर करुणा है, मैं करुणा हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर सुंदर रचनाकार है, मैं भी सुंदर रचनाकार हूँ। तो ईश्वर के गुणों से आप एक हो जाएं, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं और आपको मिलते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, क्योंकि मैं उसकी छवि में बना हूँ, बनाया नहीं गया हूँ, बना हूँ इत्यादि उनके बारे में, उनके गुणों से एकीकृत होकर के स्वयं को दे। बाकी की 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अब मास्टर कह रहे हैं बाकी की जो 4 रातें हैं, 3 पहले बताई, 4 अब, तो अब अपने अभ्यास को जारी रखें। अपने उच्च स्व उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। अब जब हमारा हायर सेल्फ हर समय मुझे गाइड कर रहा है, मुझे प्रोटेक्शन में रख रहा है, सब चीज मुझे बता रहा है, संकेत दे रहा है, तो मुझे उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए बहुत आभार भरे शब्द कहने हैं। हमें जताना है, ये नहीं कि वो समझ जाएंगे। हमें कहना है कि मैं बहुत आपका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके इस प्रेम के लिए जो हर पल मेरे साथ मुझे गाइड कर रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते। फिर आप जिसे भी चुने उस तक अपनी प्रेम की ऊर्जा संचारित करें। तो जब उन्हें धन्यवाद दे लें तो आप जिसको भी चुने वहां तक प्रेम को भेजें, अपने लव वंस को भेजें, बच्चों को भेजें, या जिससे नहीं बन रही है या कभी नहीं बनती थी, याद आ जाए वो नाम, तो आप उन्हें भी प्रेम भेजें। वृक्षों को, वन उपवन को भेजें, जहां सूखा पड़ा है वहां भेजें। ट्रेन में यात्रियों को, पायलट को भेज दें, सभी को भेज दें, एयरपोर्ट पे भेज दें, जहां चाहे वहां विस्तारित करें। 2 फीट दूर या महाद्वीप तक आप अपने प्रेम को भेज सकते हैं, कहीं भी भेजें आप, लेकिन प्रवाहित जरूर करें। इस सप्ताह के दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज को जब भी आपके मन में आए तो प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। जैसे मान लो आप आलू का पराठा सर्दी में बना रहे या मटर का पराठा बना रहे सर्दी में, है ना, और आपको याद आया अरे उनको मटर का पराठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन या डोसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप भेज तो नहीं सकते हो ना यहाँ से तुरंत। तो बस उन्हें प्रेम भेज दीजिए, जैसे विचार रूप में कोई आया बस तत्काल प्रेम भेज दीजिए, प्रेम प्रकाश भेज दीजिए। प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। मैंने ये उदाहरण के लिए बताया, आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको इस अभ्यास को विकसित करना है। आपने दूध का इस्तेमाल किया चाय के लिए, आप गौ माता को पूरे गौशाला में प्रेम प्रकाश भेज दीजिए। यह भी एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। पूरे जलाशय को भेज दीजिए, हम पानी पी रहे हैं, समुद्र को भेज दीजिए, पानी की टंकी को भेज दीजिए, अपने घर के टैंक में भेज दीजिए, अपने आरओ में भेज दीजिए। क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम ही तो रचनाकार हैं, ईश्वर रचनाकार है सुंदर, मैं भी सुंदर रचनाकार हूँ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जो देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसे एक गाना था ना पहले, बहुत पुराना, तू 1 रुपया देगा तुझे 10 लाख मिलेगा, वैसा ही ये पहले इनडायरेक्टली बताया गया है हमें, लेकिन हम गाने को गाना ही रहने दिए, कभी सहज होके उसे महसूस ही नहीं किए। यानी जो हम देंगे वो बढ़ के मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का प्रवाह प्रकट करें, हमारे विचार में प्रेम का प्रवाह प्रकट करें, जरूर आप भेजें, बोलें, किसी को महसूस हो। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो आश्चर्यचकित ना हो कि अचानक से कोई प्रेम बरसाने लगा, आपको कोई उपहार दे गया जिसकी आपने सोचा ही नहीं था कि फला व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति मेरी इतनी बड़ी निर्जन स्थान पे मदद कर सकता है जहां मैं किसी को नहीं जानती। मेरा कोई बैग खो गया, कोई मुझे ला के दे दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं गिर गई, 4 लोग मुझे उठा दिए, इतनी मेरी हेल्प किए। तो ये प्रेम कहीं से भी, ये सहायता कहीं से भी मिल सकती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा का मतलब करिश्मा करने वाला है। हमारा हायर सेल्फ ही है वो, हमारा विराट रूप है, हमारा स्वयं का ही विराट रूप है, जिससे हम अनजान बने बैठे थे अभी तक, लेकिन अभी हम जान गए हैं अपने विराट रूप को। तो आइए मास्टर, ये स्वाध्याय तो कंप्लीट होता है और हम सब शांत अवधि में जाएंगे। और ध्यान रहे कि हमने अपने उच्च स्वर से संकेत मांगना है। नाम तो मांग चुके हैं ना, उसी नाम को दोहराते हुए हमारे प्रिय उच्च स्वर कृपया मुझे संकेत दें कि आपसे ही मेरा संवाद हो रहा है, आपसे ही मेरा संचार हो रहा है। आंखों को कोमलता से तो आपने बंद ही किया होगा, ना बंद किया है तो मूंद लीजिए आंखों को बहुत कोमलता से। चश्मा पहने हो तो संभाल के किनारे रख दीजिए उसे। हाथों को पैरों को आपस में मिला लीजिए और बहुत प्रेम के प्रवाह में बहते हुए ध्यान में बैठ जाए मास्टर। अगर कोई मास्टर म्यूजिक हल्का सा लगा सके तो अच्छी बात है। इस ध्यान में बैठने से पहले ही हम अपनी आभा में आए बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम प्रकाश भेजता हूँ और अपने आभा मंडल को उच्च स्वर के साथ एकीकृत होते हुए बंद करता हूँ और सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम प्रकाश भेजते हुए उन्हें आदर्श स्थान पर ले जाने के लिए अपने उच्च स्वर से आग्रह करता हूँ कि आप सभी को ले जाएं, आप सभी शांति पूर्वक चले जाएं। आप सभी प्रेम प्रकाश से बने हैं, आज भी हैं, आप स्वस्थ हैं, निडर हैं। आपका हृदय से कृतज्ञता जाने के लिए कि यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक आदर्श स्थान निश्चित किया गया है। अपने उच्च स्वर को नमन करते हुए अपने ही विराट रूप से आज जुड़ेंगे मास्टर। श्वासों पे ध्यान दें। अवेयरनेस में आज स्वाध्याय सुना है, उसी तरह से हमें इस ध्यान साधना में भी अवेयरनेस में बैठना है, ताकि हम उच्च स्वर से मिले हुए संकेत को फील करें, समझ पाए कि यह संकेत हमारे उच्च स्वर से आ रहा है। बैठ जाए मास्टर शांत अवधि में।
मैं ईश्वर की छवि में हूँ। सभी बिन बुलाए प्रभाव अपने यथास्थान जा चुके हैं। हम केवल दिव्य आत्मा, मोहन्नत आत्मा के साथ, अपने विराट रूप के साथ एक हो रहे हैं। इसी आनंद में हम जो श्वास ले रहे हैं, हमारे भीतर प्रेम का प्रवाह लेकर के मेरे भीतर आ रही है। धीमा कर दीजिएगा मास्टर। और जो श्वासें हम छोड़ रहे हैं, हम पूरी धरती में उसी प्रेम प्रकाश को भेज रहे हैं। उसी आनंद को विस्तारित कर रहे हैं। मेरे भीतर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। जो सांस हम ले रहे हैं, प्राण वायु, हमारे भीतर जो प्रेम प्रकाश आ रहा है और जो प्रेम का प्रवाह हमारे भीतर से जा रहा है, उन दोनों के बीच जो अंतराल है, पल भर का, बाल बराबर छोटा सा अंतराल, वही मेरा ईश्वर है। मानो श्वास लेते ही, प्रेम का प्रवाह अंदर जाते ही, बाहर निकलने से पहले श्वास के हम अपने विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। स्वयं का विराट रूप। इसी आनंद में अपने विराट रूप में मोह जाए मास्टर, एकदम मोहा जाए। अरे ये मेरा ही विराट रूप है। आज तक मैं इस भौतिक जगत में कहाँ भटक गया था। अपने विराट रूप को देखें। मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। मेरे निर्माता, मेरे ईश्वर, मेरे प्रिय, आपने अपने सारे ही गुण मुझे दे दिए। सारे ही गुण मुझे दे दिए जो आपके ही हैं। और यहाँ तक कि आपने अपने विचार भी दे दिए। मुझसे ही मुझे मिला दिया, खुद से खुद को मिला दिया, खुद को विराट रूप का दर्शन करा दिया। आज पल के मूंदते ही पता चला स्वयं का विराट रूप, जिसने ईश्वरी गुणों को कभी छोड़ा ही नहीं, कभी खोया ही नहीं। मैं ही भटक गया था, पर अब वो भटकाव भी चला गया कहीं दूर। इसी आनंद स्थिति में, प्रेम की स्थिति में बने रहें। आपको इसी शांत अवधि में संकेत मिलने वाला है। और यह संकेत सुरक्षा कवच की तरह
सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तव में सही में अपने हायर सेल्फ के साथ, यानी अपने उच्च स्व के साथ ही वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। इसी प्रेम की कश्ती में बैठे बैठे मास्टर, आनंद की कश्ती में बैठे बैठे कहें, मेरे प्रिय उच्च स्व, नाम है तो नाम ले, वरना मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। कह करके शांत हो जाएं, उस संकेत का इंतजार करें और संकेत दिया जाएगा, और जो भी संकेत मिलेगा वो सुखद होगा, आनंद देने लायक होगा, आपको आनंद की अनुभूति देगी। मास्टर कह रहे हैं, जब आप संकेत मांगेंगे तो आपको संकेत दिया जाना चाहिए। और ये संकेत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हमें पता चलेगा कि हम अपने हायर सेल्फ, उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं। आज ये संकेत अवश्य मिलेगा। हमने अपने विराट रूप को जाना, मैं ईश्वर की छवि में हूँ। अपने ही विराट रूप से हम रूबरू हो गए। और इस संकेत के साथ बहुत आनंद और प्रेम को अनुभव करें। आपको बहुत सहजता महसूस होगी। हमारा विराट रूप कभी भी ईश्वरी गुणों को नहीं छोड़ा है, नहीं खोया है। बहुत सारे गुण हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, संपूर्ण है। मैं भी परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। यह मीठा मीठा संकेत, आनंद से भरा, प्रेम से भरा संकेत आपको सुरक्षा कवच की तरह महसूस होगा।
जैसे आप अकेले बैठे हो, आपके कंधों पे कोई दोनों हाथ रख दे, सर पे हाथ रख दे, तो यह संकेत आपको बहुत सुखद, आनंद से भरा, सुरक्षा कवच की तरह से होगा। और जैसे ही यह महसूस होगा तो आपको आ जाएगा पता कि मेरा यह संवाद या जो संचार हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, या जो भी मिल रहा है सुखद, वह हमारे उच्च स्व के साथ हो रहा है। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें गहराई में नहीं जाना है, प्रेम प्रवाह को महसूस करते हुए अवेयरनेस में बैठना है, प्रकृति के प्रेम को महसूस करना है, हृदय में पहले प्रेम की धार को बहुत तेज करना है। कभी बालक को गोद में लिया, उसके ख्यालों में आ जाएं, फूलों को निहारें, जब प्रेम प्रवाह की कश्ती भर जाए, आनंद में भीग जाए, डूब जाए, फिर से कहें, मेरे प्रिय उच्च स्व, मेरे प्यारे उच्च स्व, मना लो ना, रिझा लो उसे, जितने प्यार से कह सकते हो उतने प्यार से कहो, वो हमारा ही तो है। मेरे प्यारे उच्च स्व, कृपया मुझे अब अपना संकेत दें। बहुत प्रेम से कहें, जैसे नन्हा बालक अपनी माँ से कुछ मांगता है कि मुझे वो चॉकलेट दे दो ना। चॉकलेट होता है, माँ कहती है खत्म हो गया है, लेकिन फिर वो बड़े दुलार से मांगता है, कभी साड़ी पकड़ता है, कभी और कपड़े पकड़ता है, माँ को खींचता है, लिपट जाता है, बापू से कहता है बापू दे दो ना चॉकलेट, या गोद में उठा लो ना, ले लो ना। जब वो बहुत प्रेम से कहता है बापू से, कभी दादी को लिपट जाता है, दादू को लिपट जाता है, कहता है मुझे दे दो ना। जब इतनी खुशी, इतना दुलार, समर्पण पूरी तरह से कर देता है कि वो बालक हम में ही घुल मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसे गोद में उठा लेते हैं, उसे दे देते हैं, उसे चुम्मा देते हैं, उसे भरपूर आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूजे के लिए एक हो जाते हैं। जैसे मानो मैं उसका हायर सेल्फ और वो बालक मैं, उसी तरह से बहुत प्रेम से
आनंद से कहें, मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। इतने प्यार से मांगा है, आपने पकड़ ही लिया उसे। उसने बाहें थाम ली आपकी, हमारी, हम सबकी। सुनेगा, रिझेगा, देगा। आपने मांगा, दिया जाएगा। बस दृढ़ विश्वास रखें अपने अटूट प्रेम पे, समर्पण पे। दिया जाएगा, मिलेगा। जैसे ही मिला, इंतजार की घड़ी टिक टिक कर रही है। जो कभी नहीं सुनी थी उस टिक टिक की आवाज, आज वो भी सुनाई दे रही है, चुभ रही है उसकी टिक टिक। हमारे प्रेम में ये क्यों टिक टिक कर रहा है? मानो उतार के रख दूं दीवार से। मेरे प्रेम में तीसरा कोई नहीं चाहिए, कोई तीसरी आवाज भी नहीं चाहिए। बस मेरे प्रिय उच्च स्वर का एक सुखद एहसास, उसकी उपस्थिति कि मेरा संचार, मेरा संवाद उसी से हो रहा है। मैं और वो और मैं, तीजा कोई नहीं। अरे यहाँ तक कि दूजा भी कोई नहीं। तीजा तो क्या, दूजा भी कोई नहीं। हम और वो एक ही हैं। जैसे दूध में पानी मिला दो तो क्या अलग किया जा सकता है? केक बनाने पे मैदा, चीनी, घी सब कुछ मिलाते हैं, केक बन जाता है, तो क्या अलग किया जा सकता है? ठीक वैसे ही हम एक ही हो चुके हैं। हमें सुखद संकेत मैंने मांगा, हमें दिया ही जाएगा और दिया जाना चाहिए। यह संकेत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह बताता है कि हम अपने हायर सेल्फ, उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं, एकजुट हैं। हम और वो और हम अलग नहीं, एक ही हैं। और उन्हीं से मेरा संचार हो रहा है, उन्हीं से हम संचार कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। उन्हीं से मेरा वार्तालाप हो रहा है। उस सुखद एहसास को अनुभव करें। उच्च स्व के अलावा किसी और से ये सुखद एहसास नहीं हो सकता है, न कि बिन बुलाए प्रभाव के साथ। उनके साथ
एहसास कभी आनंद से भरा नहीं होगा। हम सब में से सभी को कोई ना कोई संकेत मिल चुका है। क्यों मिला है? क्योंकि हम अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हो गए हैं और हमारा उच्च स्व ईश्वरीय गुणों को कभी नहीं खोया। हमेशा मुझे आनंद में देखना चाहता है, हमेशा मुझे गाइड करता है, प्रोटेक्शन में रखता है। असीम स्नेह और प्रेम है और समस्त सृष्टि भी तो प्रेम से ही बनी है। मेरे भीतर समस्त सृष्टि का प्रेम है, असीम स्नेह। यही प्रेम, असीम स्नेह पूरी सृष्टि से होता हुआ, मेरे ब्रह्म रंध्र से गुजरता हुआ, मेरे हृदय स्थान से, मेरे पूरे बीइंग में, एक एक सेल में, एक एक कोशिकाओं में प्रेम तरंगों की तरह मेरे अणु अणु में स्प्रेड हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। हम सब आनंद से भर चुके हैं। सभी प्रेम की कश्ती में बैठे हैं। सभी ने उच्च स्व का प्रेजेंस महसूस किया है, आपकी उपस्थिति महसूस की है, आपसे संकेत मिला। इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत प्रेम वंदन, कृतज्ञता आपको मेरे प्रिय उच्च स्व। आनंद और प्रेम के साथ आपको हृदय से कृतज्ञता देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इतने सुखद एहसास के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए, प्रेम प्रवाह के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। आप हमेशा आनंद देते हैं, उस आनंद के लिए धन्यवाद। इस वार्तालाप, इस संकेत के लिए बहुत बहुत आभार। हमने अपने विराट रूप का दर्शन किया। विराट रूप से एकाकार हो आज हम सब एकीकृत हो गए। आभार सहित धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भावतार बाबा जी का, हमारे रोजर सर का प्रयास रंग लाया। सभी गुरु तत्व का माता पिता, इस भौतिक शरीर का भी जिसमें आज ये सुखद एहसास हुआ और उच्च स्व के साथ मिलन का, विराट रूप का दर्शन किया जो ईश्वरीय गुणों से सराबोर है। आभार में 1 मिनट बैठे मास्टर, फिर हम भौतिक जगत में आने के लिए तैयार हैं। हाथ पांव की उंगलियों को मिलाएं, हिलाएं, डुलाएं थोड़ा सा, क्योंकि हम
भौतिक जगत में आना है। आनंद की कश्ती में बैठे कृतज्ञ भाव से गुरु तत्व को नमन करते हुए, अपने उच्च स्व को नमन करते हुए, दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने कोमल बंद नेत्रों पर रखकर कुछ पल के लिए और उस एहसास को महसूस करें जो मिला है आभार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माँ भगवती, माँ सरस्वती को नमन, जो आज इतनी सुंदर स्वाध्याय और ध्यान दिया। गुरु तत्व को नमन करते हुए दोनों हाथों को बाहर लाएं, अपने विराट रूप का दर्शन करें, अपनी दिव्यता को जानें कि सचमुच स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान हम सुंदर हैं, कल्पना से कहीं ज्यादा। अपनी दिव्यता को जानें कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ, ईश्वर के गुणों से एकीकृत हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी धन्यवाद, म्यूजिक का, और आप सभी मास्टर्स का आभार, भट्ट सर का, सुमित्रा जी का, इस मंच का, इस लम्हे का, आज के दिन का, इस शाम की घड़ी का थैंक यू, इस रात्रि के शुरुआत का बहुत बहुत आभार। 12/12 का पोर्टल का शुभारंभ आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, अपने विराट रूप का दर्शन करते हुए, एकीकृत होते हुए आज हम 12/12 पोर्टल का भी अभिनंदन करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू।